कब्र लुटेरों को 1000 साल पुराने मकबरे में एक विशाल मूर्ति मिली। ये मूर्ति प्राकृतिक पहाड़ को तराश कर बनाई गई थी। तभी शर्ली यांग ने देखा कि मूर्ति के माथे पर जो तीसरी आंख है वह असल में एक छिपा हुआ दरवाजा लग रहा था। जो लोग अक्सर कब्रों की खोज करते हैं वे जानते हैं कि ऐसी मूर्तियों में जरूर कोई रहस्य छिपा होता है। इसलिए शर्ली यांग ने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपना ग्रैपलिंग हुक निकाला और उसे ऊपर की चट्टान की ओर फेंका। जब वह मूर्ति के पास पहुंची तो सच में उसे वहां एक मैकेनिज्म मिला। उस ताले की चाबी का निशान मुचेन पर्ल जैसा था। शर्ली यांग ने सावधानी से मुचेन पर्ल को वहां रखा और अचानक वह तंत्र तेजी से चलने लगा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। इसके बाद वह अंदर चली गई। एक संकरी लकड़ी की सुरंग पार करने के बाद उसे एक कब्र कक्ष मिला। जो लोग खजाना ढूंढना चाहते हैं उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसी जगहों पर खतरनाक जाल होते हैं। अब शर्ली यांग आपको लाइव सिखाती है। उसने एक गोल पत्थर निकाला जिसे दबाने पर वह बदलने लगा। यह असल में ल्यूगुआंग स्टोन था जो जाल का पता लगाने के काम आता है। जब यह सुनिश्चित हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो शर्ली यांग आगे बढ़ी और कक्ष की जांच करने लगी। दीवारों पर काले सांपों की रहस्यमयी नक्काशी थी जो खतरे का संकेत दे रही थी। बीच में एक मानव आकार की पत्थर की मूर्ति थी जैसे वह किसी चीज को घूर रही हो। तभी शर्ली यांग ने देखा कि बीच में एक काले सांप की मूर्ति रखी है जिसके चारों ओर 2 क्रिस्टल बॉल्स थी जो आंखों जैसी दिख रही थी। तभी उसे समझ आया कि ये घोस्ट मदर की जादुई आंखें हैं। कुछ समय पहले मुचेन पर्ल का रहस्य जानने के लिए शर्ली यांग, हु बाय और फैटी 9 लेयर डायमंड टावर गए थे और वहां उन्हें घोस्ट मदर का क्रिस्टल मिला था, लेकिन उसकी आंख गायब थी। अब संयोग से शर्ली यांग को वह आंख मिल गई थी। यह आंख और मुचेन पर्ल मिलकर रेड स्पॉट कर्स को खत्म करने की कुंजी थी। जब वे वहां से निकल रहे थे तभी स्नो मैत्रेय नामक राक्षस के टेंटिकल्स ने आशियांग को पकड़ लिया। शर्ली यांग ने तुरंत रस्सी फेंकी और गोली चलाकर उसे बचाया। दोनों वापस जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन टेंटिकल्स ने रस्सी तोड़ दी। उसी समय वह राक्षस उनके ऊपर चढ़ाया। जब हु बाय पहुंचा तब तक दोनों खाई में गिर चुके थे। राक्षस ने फिर हमला किया। फैटी को उसके बड़े शरीर की वजह से टेंटिकल्स ने पकड़ लिया लेकिन मिंग अंकल ने आग से उसे छुड़ा लिया। फिर फैटी ने आग से जवाब दिया। हु बाय को समझ आ गया कि राक्षस आग से डरता है। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। जानबूझकर खुद को पकड़वाया ताकि पास जाकर आग लगा सके, लेकिन फैटी की गलती से पहला मौका बेकार गया। फिर फैटी ने आखिरी मशाल पकड़ ली और हु बाय को दे दी। हु बाय ने मशाल राक्षस के मुंह में डाल दी जिससे आग तेजी से फैल गई। आखिरकार वह राक्षस जलते हुए खाई में गिर गया। हु बाय नीचे बहते पानी की आवाज सुनता है और शर्ली यांग को ढूंढने के लिए खुद भी खाई में कूद जाता है।